तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 का 6 चैप्टर है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो भी है हम चालू करते पेज नंबर अभी पेज नंबर 99। ठीक है, कौन सा चैप्टर? 6 चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 2005। फर्स्ट का आंसर क्या है? 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 2005। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। देखो 2005 दिख रहा है, 2005 2005। ठीक है, तो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फार्मर सुसाइड इज, कौन सा एक कॉजेज है या फिर रीज़न है फार्मर सुसाइड का, वो आपको बताना है। तो इधर तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से राइट कौन सा है? इनडेटेडनेस। ठीक है, इसको इन डेप्थ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा ज़्यादा लोग बोलते हैं, या फिर इनडेटेडनेस आपको बोलना है। ठीक है, INDEBTEDNESS, ये वाला ऑप्शन है। मैं देखो जूम करके बता देता हूँ आपको, इनडेटेडनेस। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है? चूज द करेक्ट द इनकरेक्ट पैरेंट, राइट इट। तो मैरिजुआना लिखा है, मैरिजुआना, तो ये ड्रग एडिक्शन राइट है आपका। ठीक है, ड्रग एडिक्शन ये राइट है। सेकंड है वायलेंट फिल्म्स या वायलेंट फिल्म्स, जो आपको बोलना है वो बोलो। तो इसका आंसर क्या रहेगा वायलेंट फिल्म्स का? इसका मोबाइल एडिक्शन। ठीक है, क्या आएगा? मोबाइल एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन रॉन्ग है। अब वायलेंट फिल्म्स का क्या लिखोगे आप? मोबाइल एडिक्शन, MOBILE एडिक्शन। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन। और जो अभी थर्ड दिया है सेल्फाइटिस सिंड्रोम, सेल्फाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, या साइंड्रोम जो आपको बोलना है, इसका क्या आंसर आएगा? ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फिश। क्या है? ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फिश। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा रहेगा तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से पेज नंबर पे मिलेगा इसका आंसर। तो देखो मैं टाइप कर देता हूँ, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फिश। ठीक है, ये देखो ये मैंने टाइप कर दिया है। अभी इधर आ जाएगा कौन सा पेज नंबर है। ये देखो पेज नंबर 96 पे आपको मिल जाएगा ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फी। आपको स्पेलिंग देखना है ऑब्सेसिव का और सेल्फी का, तो इधर आपको मिल जाएगा ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फी, पेज नंबर 96। ठीक है, 96। ये जो फोर्थ पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ द सेल्फ, इसमें आपको मिल जाएगा। ये देखो सेल्फी सिंड्रोम किसको बोलते हैं? सेल्फाइड सिंड्रोम या सेल्फी सिंड्रोम, जो आपको बोलना है ऑब्सेसिव टेकिंग ऑफ सेल्फीज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो फिर से हम एक्सरसाइज के इधर आ जाते हैं। तो अभी इधर कौन सा है अभी? कंट्री लिक्वर। तो कंट्री लिक्वर या लिक्वर जो बोलना है, तो ये इसका लिखा है अल्कोहल एडिक्शन। ये भी राइट है, अल्कोहल एडिक्शन राइट है। तो ये हमारा हो गया बी। बी कंप्लीट हो गया। अभी सी पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सी। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा राइट टर्म है किसके लिए। तो अभी पहला क्या दिया है? प्रॉब्लम फेस बाय ट्रांसजेंडर पर्सनस। तो ट्रांसजेंडर लोग मतलब ऐसा जो भी मतलब ऐसा छक्के वो रहते हैं, किन्नर मतलब। तो वो उनको कौन सा प्रॉब्लम फेस होता है वो हमें पता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको इधर लिख देना है। और सॉरी मैंने वो वर्ड यूज़ किया, किन्नर हमें बोलना है। और तो इसका क्या आएगा आंसर आपको? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पर्सनस प्रॉब्लम फेस बाय द ट्रांसजेंडर पर्सनस, उसके लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड है इट कैन लीड टू फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट कैन लीड टू फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसका क्या आंसर आएगा? नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, ये देखो इधर मिल रहा है आपको, दिख रहा है, जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको, नारकोटिक ड्रग्स। तो अभी हम करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 का डी। एल्कोहल एनोनिमस हेल्प्स ड्यूरिंग एडिक्ट्स। ठीक है, ड्रग एडिक्ट्स ड्यूरिंग नहीं है, ड्रग है। तो इसका क्या आंसर आएगा इधर?
इधर आपको आंसर आएगा डी एडिक्शन क्लिनिक्स हेल्प ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, डी एडिक्शन क्लिनिक्स। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ डी एडिक्शन का। डी एडिक्शन, देखो आपको इधर दिख रहा है डी एडिक्शन क्लिनिक्स, ठीक है, देखो इधर आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ डी एडिक्शन क्लिनिक्स का स्पेलिंग देख लो आप। तो अभी जो इधर ये दिया है एजिंग इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्या दिया है, एजिंग इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, तो इधर क्या आएगा, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, एजिंग इज़ एन नेचुरल प्रोसेस, NATIURAL, ठीक है, NATURAL, ये आप लिख दो इधर स्पेलिंग। एजिंग इज़ एन नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल की जगह आपको नेचुरल लिख देना है, आपका राइट है आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो पहला जो दिया है इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन दिया है, इसका आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 96 पे, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन पेज नंबर 96। देखो ये पेज नंबर 96 आ गया। तो इसमें दिया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडिक्शन, मतलब इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो भी रिजल्ट या फिर वो है उसे हम इफेक्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन का क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडिक्शन, इधर में जो पॉइंट दिए है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, और फिर बाद में इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, वर्क, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आइसोलेशन, ये सब आपका क्या आएगा, इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन। उसमें आपको 6 के 6 पॉइंट, मतलब इनका जो हेडिंग है वो तो अच्छे से याद रखना है, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 पॉइंट हर सबका लिखना है, हर पॉइंट का दो सेंटेंस भी आप लिख दोगे तो बहुत हो गया, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट में। तो अभी हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 84 में मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 84। तो ये देखो हम पेज नंबर 84 पे आ गए। तो इधर आपको लास्ट में दिख रहा होगा एकदम राइट साइड पे, लास्ट में कॉर्नर बॉटम पे, मेजर्स टू टैकल दी प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। तो इधर पॉइंट दिए हैं अलग अलग, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर बाद में एक्शन प्लान, पॉलिसी, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रोल ऑफ एजुकेशन और रोल ऑफ फैमिली। तो ये जो 6 के 6 पॉइंट दिए इनमें से आपको थोड़ा 2-2 सेंटेंस का आप लोगों को लिख देना है, ये इतना इनफ है आपके आंसर के लिए, ठीक है, आपको हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और अभी है क्या, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम और इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम क्या रहता है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, हर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, हर इंसान के लिए, मतलब जो भी सोसाइटी में रह रहा है उन सब के लिए सोशल प्रॉब्लम, वो उसका मीनिंग है सोशल प्रॉब्लम का। और इंडिविजुअल प्रॉब्लम मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम रहती है उसे हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे कि एडिक्शन हो गया, या फिर ड्रग एडिक्शन, या फिर मोबाइल एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, ये सब हमने इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो वो इंडिविजुअल एडिक्शन हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम। और सोशल प्रॉब्लम मतलब सोसाइटी का, जैसे कि फार्मर सुसाइड हुआ या फिर एजिंग हुआ, ये सब। हाँ, तो ये जो सोशल प्रॉब्लम और इंडिविजुअल प्रॉब्लम दिया है, तो आपको इसके लिए है ना, जो पेज नंबर स्टार्टिंग है, जैसे कि पहला सोशल प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फार्मर सुसाइड हुआ, और फिर बाद में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। तो इन सबको आपको सोशल प्रॉब्लम के अंडर में आएगा। तो सोशल प्रॉब्लम का आपको डेफिनेशन इधर मिल जाएगा पेज नंबर 82 पे। फुलर और मायर्स ने दिया है, ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दिया है, और हॉर्टन और लेज़ले ने दिया है। तो एक आपको जो भी लिखना है, एक कौन सा भी डेफिनेशन वो आप लिख दो आपके हिसाब से, और आपका आंसर उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा कौन सा है कि मोबाइल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो मोबाइल एडिक्शन आपको पेज नंबर में बता देता हूँ कि कौन से, वैसे भी आप ढूंढ लोगे तो भी मैं बता देता हूँ आपको मोबाइल एडिक्शन आपको कौन से पेज नंबर में मिलेगा। तो पेज नंबर आपको 95 है मोबाइल एडिक्शन के लिए, पेज नंबर 85 है, ठीक है, सॉरी 95, पेज नंबर 95 है मोबाइल एडिक्शन के लिए। और दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारा ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ड्रग एडिक्शन का आपको किधर मिलेगा, ये जो पेज नंबर 93 दिया है इधर आपको मिल जाएगा ड्रग एडिक्शन का। ये आपके लिए देखो, ये लिखा है इधर सब्सटेंस एडिक्शन।
तो ये पेज नंबर 93 से आपको लिखना है सब्सटेंस एडिक्शन, मतलब ड्रग एडिक्शन के अंदर आएगा। तो ये ड्रग एडिक्शन आपको इधर मिल गया 93 पे मिल गया, और मोबाइल एडिक्शन का आपको किधर मिलेगा 95, पेज नंबर 95, ठीक है। आप उस हिसाब से पॉइंट लिख दो। और अभी जो दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या रहता है कि जो घर के अंदर होता है, जो भी वायलेंस हो, मतलब मारपीट होती है आदमी और औरत, मतलब मम्मी पापा के बीच में जो भी, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, या फिर बच्चों को ऐसा पीटते हैं जो भी, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो उसका एग्जांपल देना है आपको, और उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है कि कैसे रहता है, क्या होता है, ठीक है। और अभी जो सेकंड क्या है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट आपको कौन सा पेज नंबर में मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको स्किल डेवलपमेंट का। तो ये देखो, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको पेज नंबर 87 पे आने का है, ठीक है। पेज नंबर 87 पे आपको मिल जाएगा स्किल डेवलपमेंट का। ये देखो इधर दिया है स्किल डेवलपमेंट, मच ऑफ व्हाट इज लर्न नॉलेज सेंट्रिक। इधर आपको स्किल डेवलपमेंट का मिल जाएगा, ठीक है। आपका ये भी हो गया आंसर, ठीक है। और अभी जो ये दिया है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप सॉल्यूशंस टू सब्सटेंस एडिक्शन। तो सॉल्यूशंस टू सब्सटेंस एडिक्शन मतलब क्या है, एडिक्शन को जो भी मेजर्स है दिया रहेगा हेडिंग, वो आपको इधर कौन से भी 4 लिखने हैं, ठीक है। मेजर्स टू सब्सटेंस एडिक्शन वो हम ढूंढते हैं, ठीक हो, ठीक है। तो सब्सटेंस मेजर्स टू सब्सटेंस एडिक्शन आपको किधर मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा इधर। ये देखो, मेजर्स टू टैकल एडिक्शन प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 97 पे आपको मिल जाएगा मेजर्स टू टैकल एडिक्शन प्रॉब्लम्स। इधर आपको कौन से भी 4 लिखने हैं, या कौन सा भी लिख दो, काउंसलिंग लिख दो, डी एडिक्शन क्लिनिक्स, या फिर लॉज, या फिर मास मीडिया, या फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्रुप एक्टिविटी। आपको जो भी कौन सा भी इन सातों में से कौन सा भी 4 लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो बी दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ट्रू और फॉल्स हमें रीज़न के साथ बताना है। तो इधर क्या दिया, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज यूज़फुल फॉर सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। कि टेक्नोलॉजी हमेशा हमेशा मतलब काम आता है, हमारे लिए यूज़फुल रहता है, तो उससे हमारा सोशल प्रोग्रेस होता है। तो वो हमें बताना है कि सही है क्या गलत। तो ये सही है, ट्रू है, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज यूज़फुल फॉर सोशल प्रोग्रेस, ट्रू। तो ठीक है, और कैसे हमें काम आता है वो हमें सोशल लेवल पे वो हमें उधर रीज़न देना है आपको। उस हिसाब से आपको जो भी ठीक लगता है उस हिसाब से आप बता दो। कुछ ऐसा इसका परफेक्ट आंसर हो हम बोल नहीं सकते कि ये रहेगा, तो आपको जो ठीक लगता है वो बता दो कि कैसे सोशल प्रोग्रेस के लिए टेक्नोलॉजी हेल्प या फिर यूज़फुल है, ठीक है। और सेकंड है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडिक्शन एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडिक्शन एंड सोशलाइजेशन। तो फॉल्स आएगा, क्योंकि एडिक्शन क्या है, एक अलग है, मतलब ऐसा कि सब्सटेंस एडिक्शन हुआ या फिर मोबाइल, वो इंडिविजुअल लेवल आइसोलेटेड हो जाता है, ठीक है। और सोशलाइजेशन मतलब हम जब सबके साथ होते हैं या फिर घुल मिल के रहते हैं, या फिर बात वो उससे रिलेटेड है सोशलाइजेशन। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट आंसर आपका ट्रू आएगा, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फॉल्स आएगा, ठीक है। और अभी इधर आपके पर्सनल ओपिनियन या फिर रिस्पॉन्स आपको देना है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक वुमेन आर यूजुअली द विक्टिम्स इन मोस्ट रिपोर्टेड केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो इधर आपको पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या रहता, सॉरी ये पर्सनल रिस्पॉन्स का इधर आपको कुछ ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस क्या रहता है। खाली इधर आपको आपके हिसाब से बताना है कि क्यों हमेशा मतलब औरतें ही ज़्यादातर विक्टिम्स रहती है डोमेस्टिक वायलेंस के। तो इसके बहुत सारे रीज़न रह सकते हैं कि जो भी लेडीज़ रहती है वो रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं, या फिर बेइज्जती हो जाएगी, या फिर जो भी मतलब कोई कौन सा भी रीज़न पकड़ लो आप, उस हिसाब से इसलिए रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इसलिए और वो ज़्यादा विक्टिम भी वही रहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है, डिस्कस हाउ कीपिंग एज्ड पेरेंट्स इन अ होम फॉर द एज कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इधर क्या बोला कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, या फिर जिन बच्चों के माता पिता रहते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें ओल्ड एज होम में रखना सही है या गलत है। उस हिसाब से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ेक्ट आपको बताने के क्या सही इफ़ेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस है, और कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। वो आप उस हिसाब से बता दो। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल।
तो ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको इधर डिटेल में बताना है। ये पहले तो आपको क्या करना है, फार्मर सुसाइड क्या होता है वो आपको बता देना है, और बाद में क्या बताना है कि फार्मर सुसाइड एक आज प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। क्योंकि फार्मर ये सोशल प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे अब फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, और सबसे मेन रीज़न इनडेटेडनेस। वो अपना कर्ज जो लिया हुआ है उन्होंने खेती बाड़ी के लिए, वो उन चुका नहीं पा रहे वो, ठीक है, रीपे नहीं कर पा रहे, इसलिए वो रीज़न है। और फार्म में जो सोशो इकोनॉमिक मेजर्स आप ले सकते हो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, वो कौन से हैं आपको उधर सजेस्ट करने हैं, इधर आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा वीडियो, सॉरी चैप्टर 6 चैप्टर पूरा हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर कर दो। मुझे पता है थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं बना है, मतलब थोड़ा बार बार मिस्टेक हो रहा था कुछ ना कुछ, तो ठीक है, जो हुआ हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू।